देखो आज की वीडियो में मैं है ना तुम्हारे डाइट के कुछ मिथ होते हैं मतलब, तो उसको मैं है ना हटाने वाला हूँ, बस्ट करने वाला हूँ एक टाइप से। देखो पहला मिथ ये है कि इंडियन डाइट बहुत बेकार है। पहली बात तो देखो इंडियन डाइट बेकार नहीं है, अभी हो गई है, लेकिन पहले बेकार नहीं थी। पहले बेकार ऐसे नहीं थी। देखो अभी तुम क्या का आटा खाते हो, गेहूं का आटा खाते हो। भाई गेहूं के आटे में कुछ नहीं होता, तुम देखो बिल्कुल रत्ती भर प्रोटीन होगा भाई, कैलोरीज भर भर के रहती है। अब वो आटा है ना पहले नहीं खाया जाता था। पहले ऐसे होल ग्रेन्स खाए जाते थे, मतलब जैसे बाजरा हो गया, रागी हो गई, ये सब जो आ रही है सब, इनमें क्या कैलोरीज तो होती थी, इतनी होती जितनी आटे में होती है, नॉर्मल आटे में। बट क्या इसमें प्रोटीन फाइबर ज़्यादा होता था। और लोग है ना पहले क्या है, इसी को बहुत सारा खाते थे, इसी की रोटी खाते थे। पहले गेहूँ चलता ही नहीं था, तो क्या है उसमें प्रोटीन मिल जाता था उनको, और जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स मिलते थे इससे, वो लोग खेत में काम करते थे। पहले गाड़ी वाड़ी होती नहीं थी, पैदल ही जाना पड़ता था, तो उससे क्या उनके पूरे कार्बोहाइड्रेट बर्न हो जाते थे। तो उनके पास क्या बचता था, लीन मसल मास बचता था, क्योंकि भाई कार्बोहाइड्रेट पूरा बंद कर देते वो, और जो प्रोटीन आता था वो यूज़ कर लेते अपनी बॉडी में। और इसके साथ साथ पहले आजकल क्या होता है, लैक्टोस इंटॉलरेंस हो रहे हैं लोग। पहले कोई लैक्टोस इंटॉलरेंस था नहीं, पहले सब बहुत दूध पीते थे और दही बहुत खाते थे, पनीर बहुत खाते थे। ठीक है, दिन में 3-3, 4-4 वो लस्सी वाले गिलास होते ना इतने बड़े, 500-500 ml के, वो पीते थे भाई। अब तुम सोचो उसमें कितना प्रोटीन रहता था, और एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट्स निकलते थे वो बंद कर देते। ठीक है, चल के तभी है ना पहले नॉर्मल एवरेज फार्मर की फिजिक है ना आज की बॉडी बिल्डर्स जैसी होती थी। अब तुम बोल दो भाई इंडियन डाइट बेकार नहीं है। पहली बात ये क्या है, जब से ब्रिटिशर्स आए और अपने कोलोनाइजेशन हुआ है, तो उन्होंने क्या एक्सपेंसिव बना दी सब चीज़ों को। तो फिर अपन ने क्या सोचा अपने पूर्वजों ने कि भाई अभी थोड़े टाइम के लिए ये वाला आटा नहीं खाते, अभी थोड़ा गेहूं का आटा खा लेते क्योंकि सस्ता मिल रहा है। बट उनने नहीं खाया, फिर उनकी आगे वाली जनरेशन सबने गेहूं का आटा खाया, तो हम भूल गए भाई कि अपन पहले ये वाला आटा खाते थे, पहले गेहूं का नहीं खाते थे। तो ये बात है। तो डाइट ऐसी थी, बट वो बनती किस चीज़ से थी वो बात अलग है। और इसके अलावा सेकंड में थी ये भाई कि तुम कई लोग बोलते हो तुमसे कि प्रोटीन इतना ज़रूरी नहीं है। तुम बैल को देख लो, तुम घोड़े को देख लो, वो घास खाता है, ठीक है, उसके बाद भी उसके इतना मसल रहता है। मतलब जैसे बैल हो गया ना, सांडी सब, और घोड़े हो गए, इनमें इतना मसल मास रहता है, जबकि ये क्या घास खाते हैं दिन भर। अब देखो पहली बात, घास वो है ना दिन भर चरते हैं, दिन भर उनका कुछ काम नहीं रहता, उनको बस दिन भर घास खाने का काम मिला रहता है। वो खुला छोड़ देंगे, घास खाएंगे उस जाके। उसमें भाई वो अगर तुम एवरेज कैलकुलेट करते हो 600-700 ग्राम उनका प्रोटीन निकल जाता है भाई घास से भी, क्योंकि उनके जो डाइजेशन सिस्टम रहता है ना वो अलग रहता है। वो सेल्यूलोज को पचा पाता है, अपन सेल्यूलोज को नहीं पचा पाते। तुम खा के देखो 10-12 किलो घास दिन में, तो 10-12 किलो घास खाते हैं तब जाके उनका जो 600-700 ग्राम आराम से पूरा हो जाता है। अब 600-700 ग्राम कितना प्रोटीन होता है तुम्हें पता है भाई। उसके बाद उसमें टेस्टोस्टेरोन भी जाता है। जो बैल रहता है सांठी का, उसके बाद घोड़े रहते हैं, इनमें कितना टेस्टोस्टेरोन रहता है, टेस्टोस्टेरोन पूरा हाई पे है इनका। ठीक है, उसके बाद तुम इनको डाइट अच्छी तो नहीं है मतलब, लेकिन प्रोटीन रिच डाइट है इनकी, वो दे रहे हो, तो फिर इनकी बॉडी बनेगी बनेगी। और एक्टिविटी बहुत करते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं वो बंद कर देते हैं। ये देखो सांड कितनी एक्टिविटी करते हैं, जैसे बैल है उनको पीछे लगवा के खेत चलवा दिया जाता है, घोड़े को इतना दौड़ना पड़ता है, और एक्टिविटी होती है ना, कार्बोहाइड्रेट पूरा चल जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद क्या बचता है पूरा, उसके बाद उनका जो पूरा है ना प्रोटीन बचता है उनकी बॉडी में लग जाता है। और टेस्टोस्टेरोन उनका हाई है तो जल्दी बॉडी बनती है, और उसका उसका लीन मसल मास रहता है। तो अगर कोई तुमसे अगली बार बोले भाई प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है, तो उनको बता देना भाई वो 10-12 किलो खाते हैं घास, उसमें वो पूरा प्रोटीन उनके चले आता है 600-700 ग्राम, और अपना बस 60-70 ग्राम नहीं पहुँचता होगा। इसके बाद तीसरी चीज़ ये है भाई मिथ कि इंडियन डाइट पहले से ही वेज है। देखो इस चीज़ हो सकता है मुझे हेट मिले, बट इंडियन डाइट है ना वेज नहीं है पूरी तरीके से, तुम मानो ना मानो। देखो पहले भी बलि चढ़ती थी भाई, ठीक है, भगवान जी को चढ़ाया जाता था मीट पहले, और अभी भी कई साउथ के मंदिरों में मीट चढ़ाया जाता है, फिश चढ़ाई जाती है भगवान जी को, और कई ब्राह्मण भी खाते हैं वहाँ पे, पुजारी भी खाते हैं मीट। ठीक है, और तुम पहले से देखो, हर ऐसा नहीं बोल रहा सिर्फ हिंदू रिलीजन में, बाकी रिलीजन में भी तुम देखना मीट वही लोग खाते हैं जिनको वॉरियर्स बनना रहता है, और वो लोग नहीं खाते जिनको प्रीस्ट बनना रहता है। अब तुम हिंदू धर्म में देखो कौन मीट नहीं खाता, ब्राह्मण नहीं खाते। ब्राह्मण क्यों नहीं खाते भाई, उनको मेंटल क्लियरिटी चाहिए रहती है, और उनको पढ़ाने का काम रहता था, उनको लड़ने का काम नहीं रहता था। जिसको लड़ने का काम रहता था वो कौन थे, क्षत्रिय, वॉरियर्स। वो लोग खाते थे मीट, वो भी नॉर्मल मीट नहीं, लाल मांस खाते थे। वो कहाँ से, जंगल से लाते थे वो वाला, प्रोटीन बहुत रहता था, इससे उनको क्या लड़ने की एनर्जी मिलती थी। और अब ब्राह्मण क्यों नहीं खाते थे मीट भाई, ब्राह्मण इस कारण नहीं खाते थे, उनको क्या है, जैसे तुम्हें पता होगा मीट खाते हो तो तुम्हारा हार्मोन प्रोफाइल अच्छी हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। अब तुम्हें पता है टेस्टोस्टेरोन क्या बढ़ता है, तो क्या बढ़ती है, वो मास्टरबेशन की एनर्जी बढ़ जाती है, तुम्हारे अंदर रिप्रोड्यूस करने की इच्छा बढ़ जाती है, तो मतलब अर्जेज आते हैं ज़्यादा। अब ब्राह्मणों को ये नहीं चाहिए था, वो कंट्रोल करना चाहते थे सारी अपनी अर्जेस को। इस कारण ने भाई सादा भोजन करा जिससे कि उनको ये सब अर्जेस ना। इस कारण तो वो भाई तुम देखना ब्राह्मण घरों में कई बार अभी भी, जैन धर्म में भी
तुम्हें प्याज का सेवन नहीं मिलेगा, प्याज कोई नहीं खाता, ठीक है। उसके बाद गार्लिक कोई नहीं खाता, मतलब लहसुन और जिंजर मतलब अदरक, ये लोग भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते, क्योंकि ये भी मांस जैसा, वो मीट जैसा फायदा करता है। इससे भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, और वही कारण है मेंटल क्लैरिटी चाहिए उनको। उनको उतने अर्जेस नहीं लाने हैं, उनको थोड़ा माइंड माइंड साफ करना है अपना, इस कारण वो लोग ये सब चीज़ें नहीं खाते। अब तुम सोचो भाई कि आज तुम्हें मेंटल क्लैरिटी चाहिए कि तुम्हें अच्छी बॉडी चाहिए, और अगर अच्छी बॉडी चाहिए तो तुम्हें खाना पड़ेगा भाई। और ये भी नहीं है कि अपन पूरी तरीके से मतलब पहले से ही अपन वेजिटेरियन है। तुम अपने एंसेस्टर्स को देख लो भाई, कभी ना कभी किसी ने खाया होगा। तुम जब अपन अफ्रीका से आए, सही बात बताऊँ तो वहाँ अपन जब पहले बंदर थे, फिर बंदर से धीरे धीरे जब एप्स बने, तो भाई वहाँ से ट्रैवल करते करते अपने पास कुछ खाने को नहीं था, अपन यही खाते थे। तो ये भी नहीं कि एंटायरली बस तुम मीट अकेला खाओ, लेकिन भाई मीट के साथ साथ तुम नॉर्मल खाना भी खाओ, चलता है वो सब। अपने रिलीजन में इतना कुछ नहीं, इसका वो नहीं है प्रबंध। और लास्ट पॉइंट ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। देखो ये बीच की बात निकालूंगा मैं इसमें। देखो ये पूरा गलत भी नहीं, पूरा सही भी नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कोई कार्बोहाइड्रेट की बात क्यों नहीं करता। देखो अगर तुम बिल्कुल ही प्रोटीन वाली डाइट खाओगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे भाई। क्योंकि देखो कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी मिलती है, वही तुम्हें चलने फिरने का और बोलने का, तुम जो दिन भर में काम करते हो उसके लिए एनर्जी देते हैं। तो अगर तुम वो नहीं खाते हो तो फिर तुम नहीं रह पाओगे जीवित पर, ठीक है। तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मर जाओगे, तुम जी नहीं पाओगे अपने जीवन। तो वो खाना ज़रूरी है। बट अब तुम सोचोगे भाई इतना ज़रूरी है वो खाना, तो फिर लोग उसको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि देखो अगर तुम कार्बोहाइड्रेट एक्सेस क्वांटिटी में खाते हो तो फिर क्या है, वो एक्यूमुलेट होगी, कैलोरीज बन जाती है ज़्यादा, फिर तुम्हारा फैट बढ़ जाता है, यहाँ से पूरा हमारी तोल निकल जाती है यहाँ से ज़्यादा। क्योंकि और है ना, उसकी कोई बात इस कारण नहीं करता भाई, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत अबंडेंस में है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ज़रूरी तो अपने लिए पानी भी है, पानी भी इंसान को बहुत ज़रूरी है, बट पानी इतना सस्ता क्यों मिलता है? क्योंकि भाई पानी की अवेलेबिलिटी है, पानी बहुत है दुनिया में। अब प्रोटीन इतना महंगा क्यों मिलता है भाई? प्रोटीन बहुत कम है दुनिया में, मतलब उसको बहुत मुश्किल से निकाला जाता है। अब इंडियन डाइट में है ही नहीं प्रोटीन, इस कारण इतना महंगा है। कार्बोहाइड्रेट बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत सस्ते दाम पे जाता है। तुम कोई भी खाना देखो, तुम उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, इस कारण कोई कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं करता, क्योंकि कार्ब जरूरी तो है, बट भाई वो बहुत आसानी से मिल जाता है, इस कारण कोई इसकी बात नहीं करता। तो ये बात है, ये सारे मिथ्स भाई जो तुम्हें क्लियर करने के थे, मुझे मतलब बताने थे। ये क्या है, कई लोग बोलते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो मुझे अच्छी नहीं लगता, फिर मैंने सोचा भाई वीडियो बना के बताऊंगा, तुम्हें क्लियर कर दूंगा। तो ये आज के मिथ्स थे, कल मिलते हैं, बाय बाय।